मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद एवं नमस्कार। सभी किसान भाइयों को, किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जो क्या है कि हमारी जो अब फसल कटने वाली है हमारी मार्च के मंथ के अंदर। तो हम मार्च से लेकर और जून के अंदर जो फसल हो सके उसके बारे में बताऊंगा। सूरजमुखी की खेती के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। सूरजमुखी की खेती में कितने क्या लागत है, किस प्रकार का बीज डालना है, किस प्रकार पौधों में डिस्टेंस रखनी है, और किस प्रकार मतलब कि उसके अंदर मतलब कि सिंचाई कितनी क्या लगती है, उसमें उर्वरक मतलब कि जो बेसिक डोज होती है उसमें कितनी क्या देनी है, उस हिसाब से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ सूरजमुखी के बारे में। मंडी रेट क्या है उसकी, तो ये सभी बातें बताऊंगा मैं आज आपको। ये जायद की फसल के अंदर ही आती है सूरजमुखी। जो जायद के अंदर जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, सूरजमुखी है, ये सभी फसलें आती हैं जो जायद की कृषि के अंदर आती हैं। जायद जो मार्च से लेके और जून जुलाई के बीच में डाली जाती है, उसको जायद बोलते हैं। तो अब मैं बात करूंगा सूरजमुखी के अंदर। सूरजमुखी के अंदर क्या है कि हम पौधे की डिस्टेंस रखेंगे 15 सेंटीमीटर, मतलब कि प्रत्येक पौधे के अंदर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखेंगे, और पंक्ति की डिस्टेंस रखेंगे हम 45 सेंटीमीटर ऐसे। तो ये दूरी हम नाप के मतलब कि बीज का जमाव करेंगे। अब बीज जमाव करते वक्त हमें क्या है कि बीज को मतलब कि 4-5 घंटे मतलब कि हमें भिगोना है, और उसको भिगोने के बाद हमें 2-3 घंटे उसको सुखाना है, और सुखा करके मतलब बीज को उपचारित करना है। बीज उपचारित के लिए हमें कार्बन डाइजम डाल सकते हैं या क्रूजर के द्वारा उपचारित कर सकते हैं, जो सिजेंटा की क्रूजर आती है, उसको उपचारित करके हम लगा देंगे। और अब जैसे फसल कटेगी हमारी जो मार्च के अंदर, उसके बाद हम ज़मीन की बुवाई जुताई करेंगे। इसमें हम बेसिक डोज 100 kg तो नाइट्रोजन देंगे, और 40 kg पोटाश डाल देंगे पर हेक्टेयर के हिसाब से। साथ में फास्फोरस लेंगे जो 50 kg के लगभग ले लेंगे। ये तीनों चीज़ डाल देंगे इसको मतलब कि ज़मीन के अंदर, और ये सभी मतलब उसके बाद हम बीज जमाव कर देंगे। और बीज जमाव के अंदर मतलब कौन कौन सी कंपनी का बीज लेना है, कौन सी मतलब कि अगर कितना क्या बीज लगेगा पर हेक्टेयर के हिसाब से, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। अगर हमारी जो देसी क्वालिटी है उसके अंदर हम 12 से 13 kg का बीज ले सकते हैं। अगर संकर प्रजाति है हाइब्रिड, उसके अंदर हम 7 से 8 kg के हिसाब से बीज ले सकते हैं। तो हाइब्रिड संकर प्रजाति के अंदर हम 7 से 8 kg बीज ले सकते हैं, और उपचारित के लिए हम कार्बन डाइजम या क्रूजर के द्वारा उपचारित कर सकते हैं। इसके साथ इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है 5 से 6 पानी की, मतलब कि 5 से 6 बार हम इसकी सिंचाई करेंगे। और इसका जो मंडी रेट होता है वो पर मतलब कि 5 से 6 हज़ार पर कुंटल होता है मंडी रेट सूरजमुखी का। जो इसका रेट होता है 5 से 6 हज़ार पर कुंटल के हिसाब से। इसमें क्या है कि जो इसकी पौधे की जो जड़ें होती हैं उस पर हमें मिट्टी छटानी होती है, मतलब कि 10 से 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कई कई बार क्या है कि जो फूल का आकार जैसे फूल आकार लेता है ना, जैसे फूल ये साइज होता है फूल का, और फूल जैसे धीरे धीरे फूल के वजन की वजह से मतलब पौधा थोड़ा झुकाव की होने लगता है नीचे की तरफ, तो पौधा कई बार क्या है कि जड़ मतलब किसी तरीके से मिट्टी में नहीं दबी होने के कारण उखड़ जाती है। तो उसके लिए हम दाब लगाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, दाब लगा देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी क्वालिटी का बीज लगाना है। मॉडर्न और सूर्या दोनों। मॉडर्न में क्या खासियत है, मॉडर्न के अंदर मॉडर्न की खासियत है कि मतलब कि जो फसल है उसका पकाव मतलब कि 70 से 80 दिन के अंदर फसल पककर तैयार हो जाएगी सूरजमुखी की। और इसका जो पौधा है उसकी हाइट होगी लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के लगभग। और जो सूर्या है, हाँ, मॉडर्न मॉडर्न की जो जड़त होती है मतलब कि एक पैदावार होती है वो होती है पर हेक्टेयर के हिसाब से 18 कुंटल से 22 कुंटल के लगभग। इसी हिसाब से सूर्या की बात करते हैं। सूर्या की जो पौधे की हाइट होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, और इसकी जो फसल तैयार होगी पककर वो 80 दिन से 85 दिन के अंदर होगी। और पौधे की हाइट मैंने बताई, और इसकी जो पैदावार होगा, उत्पादन होगा सूर्या क्वालिटी का जो होगा लगभग 18 कुंटल से और 25 कुंटल के लगभग पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो इसी प्रकार हम ज़्यादा कोई खास बात नहीं, हम सूरजमुखी की कृषि कर सकते हैं। और